यहां तक तो दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से प्लीज, जरा कुछ बातें करेंगे। बड़ा ही बकवास बकवास था आज, है ना? तैयार हैं सब लोग? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है इसको दिखाना है, ठीक है ना? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डाटा सफिशिएंसी, रुक तो जाओ। दो ग्राफ दिखा रहा है इसमें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो ग्राफ पूछेगा। ए ग्राफ क्या दिखाता है, क्या शो कर रहा है, और बी ग्राफ क्या दिखाता है, इसका ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है ना? यहां देखो, मैं बताता हूं। ऑप्शन इस प्रकार से दिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन विशेष करके यूपीएससी पीसीएस में आते हैं, ठीक है ना? बैंक एसएससी में नहीं, बच्चा वाला सही बोला, देखो ना। तो इसमें क्या है कि मैं बताता हूं। इसको देखो, पहले बी ग्राफ को देखो। आप ये देखो, ये है 5 किलोमीटर की दूरी, ये है 10 किलोमीटर की दूरी, ठीक है ना? आप अपने यहाँ मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे 5 मिनट, ठीक है? 1 मिनट बाद आपका दोस्त आपको फोन करता है, भाई कहाँ हो तुम? तो आप बोले 10 किलोमीटर पर हैं। तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। फिर आपका दोस्त 2 मिनट बाद फोन करता है, मतलब 1 मिनट और बाद, है ना? 2 मिनट बाद फोन करता है, बोले कहाँ हो? तो बोला तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही तो है। फिर 1 मिनट बाद और फोन करता है, ठीक है ना? कहाँ हो? तुम्हारे घर से 10 किलो दूरी पर है। हाँ, अरे वहीं पर रहेगा, क्या आगे भी चलोगे? आगे भी तो बढ़ो, 10 पे ही अटके हो। इसका मतलब क्या है? टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। पोजीशन का चेंजिंग नहीं हो रहा है। देखो, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस हमेशा 10 के सामने चल रहा हो। 10 किलोमीटर दूरी पर ही घर से, एक यहाँ से ओरिजिन से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही टिका हुआ है। इसका मतलब ये ग्राफ दिखाता है कि वो व्यक्ति बैठा हुआ है जाके वहां पर। डेट मीन्स द रेस्ट क्या शो करता है ग्राफ? व्यक्ति क्या है? रेस्ट में है, विरामावस्था में है, ठीक है ना? तो ये ग्राफ क्या शो करता है? रेस्ट को शो करता है, वह व्यक्ति रेस्ट में है। तो ग्राफ में ऐसे बना देगा, पूछेगा क्या बी एक समान गति से चल रहा है? क्या बी रेस्ट कर रहा है? क्या ए जो है रेस्ट कर रहा है? क्या ए एक समान चल रहा है? फर्स्ट सेकंड सही है, सेकंड थर्ड सही है ना? कोई सही नहीं है, सभी गलत हैं इनमें, ऐसा बोलेगा, ठीक? हाँ, यूपीएससी में। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि बी जो है रुका हुआ है, रेस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो समझ में आया? तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो आप सोचो कि समय तो चेंज हो रहा है लेकिन इसका डिस्टेंस का पोजीशन कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। हर घंटे 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है, इसका मतलब वो रेस्ट में है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो। इसको देखिए, आप 1 मिनट बाद अपने दोस्त से पूछते हैं कहाँ हो? तो बोला आप घर से 5 किलोमीटर दूरी पर हैं। फिर 1 मिनट बाद पूछते हो कहाँ हो? तो बोला हम 10 किलोमीटर पे हैं, टेंशन मत लो। बोला वेरी गुड। फिर पूछा कहाँ हो? तो बोला कि 15 किलोमीटर पर हैं। फिर पूछा कहाँ हो? तब बोला कि 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बोला वाह वेरी गुड, हमेशा अपना 5-5 किलोमीटर स्पीड को कांस्टेंट कर रखा है क्या? हर बार तुम 5 ही चल रहा है? हर मिनट पूछता हूं तुम 5 ही चल रहा है, कैसे चल रहा है? तेजी में चलो। इसका मतलब क्या है? उसका स्पीड कांस्टेंट है।
इसको यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं कि हर बार जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 किलोमीटर। एवरी मोमेंट, एवरी टाइम, एवरी आफ्टर द 1 मिनट इट ट्रेवल द 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है ना। प्रत्येक 1 मिनट में वो 5 ही चल रहा है ना। तो इसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। लेकिन होता क्या है, डिस्टेंस में वेलोसिटी नहीं बोलते हैं क्योंकि उसके लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है ना। यदि ये डिस्प्लेसमेंट होता तो वेलोसिटी कह सकते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट होता ना तो, ठीक है ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ग्राफ समझ में आया सबको? ओके। अब इसी को हम ऐसे करते हैं, ये टाइम, ये स्पीड, ठीक है ना, ये स्पीड है और ये टाइम है। स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है ना, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है ना। पाँच किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चला कितना वो डिपेंड करता है ना। तुम चाहो तो यहाँ पर आर से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लो, ज्यादा तकलीफ है तो, ठीक है ना। देखिए, तैयार हैं सब लोग? जैसे आप 1 मिनट बाद, ओरिजिन से 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद अपने दोस्त से पूछते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का स्पीड क्या है, तो बोलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोलता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अपने दोस्त से पूछते हैं कहाँ क्या स्पीड है गाड़ी का, तो बोलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मिनट बाद, मतलब 2 मिनट बाद पूछते हैं, ठीक है ना, 2 मिनट बाद क्या गाड़ी का स्पीड है, तो बोला 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोलते हैं 3 मिनट बाद कि क्या स्पीड है गाड़ी का, फिर बोलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 मिनट बाद पूछते हैं क्या स्पीड है गाड़ी का, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोलेंगे अरे गाड़ी का मीटर फिक्स कर दिया है क्या, 10 ही पे चल रहा है तुम्हारा गाड़ी। इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड, ये क्या शो करेगा, कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड को शो करता है। समझ में आ रहा है ना। एक समान गति से यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड एक समान गति से तय करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। फीलिंग कीजिए बातों को कि हर 1 घंटे पे स्पीड उतना ही है, मतलब कांस्टेंट कर रखा है, चेंज ही नहीं रहा इसका मीटर, है कि नहीं, 10 पर 10 ही पर है, ठीक। तो इसे कांस्टेंट कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब यहाँ देखो, हम पूछे 1 मिनट बाद गाड़ी की स्पीड क्या है, बोला 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरा मिनट में पूछे क्या स्पीड गाड़ी का, बोला 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरे मिनट बाद पूछा क्या स्पीड है, बोला 15 कर दिया। फिर बचा कहाँ है, 20 कर दिया वो स्पीड। बोले वाह, अपना स्पीड ऐसे ही बढ़ाते रहो तुम, है ना, एकदम कांस्टेंट बढ़ा रहे हो, एक समान गति से बढ़ा रहे हो। तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेट कर रहा, मतलब स्पीड को एक्सेलरेट बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है भाई, यूनिफॉर्म, एक समान बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन कैसा, यूनिफॉर्म, एक समान गति से, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा हो, एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक समान, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ग्राफ बनाए रहेंगे। अब इसमें ए और बी नाम दे देगा,
अब बताने कहेगा कि ए जो है क्या यूनिफॉर्म एक्सलेशन से चल रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या ए यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, क्या बी यूनिफॉर्म है ना एक्सलेशन चल रहा है, क्या बी कांस्टेंट पर है, क्या ए का स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या बी में कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, सेकंड थर्ड दोनों सही है। मतलब कॉन्सेप्चुअल डिसीजन पावर देखता है कि आप कितना डिसाइड कर समझ सकते हैं, है ना। ये नहीं कि आपको एक ही कोई लगा दिया आंसर, उसमें फर्स्ट सेकंड दोनों हो सकता है, सेकंड थर्ड दोनों, ऐसे सही देखना होगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में हर बार देखने को मिला है, इसलिए बातें कर रहे हैं। मिटा दिए जैसे करते रहता है भाई साहब। एक मिनट, डिस्टेंस ऑफ टाइम, सावधान, इधर देखिए। तैयार हैं सब लोग? ये खड़ा देखो, ये क्वेश्चन है, बैंक भी नहीं आता एग्जाम में। यहाँ देखो, चलिए यहाँ देखो, तैयार है सब लोग? जो ए जो है क्वेश्चन ये कहा, इसम बकवास है। इसम बच्चे जो है ना वहाँ अपने खुद ही बना लेते हैं सब, है ना, चीजें की कॉमन सेंस आधारित है। इतना तो आईएएस बनने वालों का आता ही है ना भाई साहब। तुमको नहीं कर, तू तो बनेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखो, कहा कि ए पहले बहुत तेज दौड़ा, ए पहले बहुत तेज दौड़ा, उसके बाद वो थक गया और वो अब चलने लायक नहीं रहा। ठीक है ना। बी जो है मीडियम, न तेज दौड़ा न धीमा दौड़ा, है ना। और ये अपने जो डेस्टिनेशन था, फाइनल पॉइंट रेस में पहुंच तो गया, लेकिन बहुत ज्यादा समय लिया। लेकिन सी बहुत ही स्लो दौड़ा ये, और बहुत कम समय में उसने रेस को पूरा किया। देखिए, जैसे कहा कि एक रेस है, कितना तो डिस्टेंस इधर है, एक मान लो 20 किलोमीटर का रेस है, मान लीजिए एक 20 किलोमीटर का रेस है, और ए बी सी जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, क्या ए जीत गया, क्या ए पहले बहुत तेजी में दौड़ा फिर हार गया, क्या बी बी जो है ना स्लो दौड़ा लेकिन वो सेकंड पोजीशन पे रह गया, सी सबसे धीमी गति में दौड़ा और वो सबसे पहले पहुंच गया। क्या फर्स्ट सेकंड सही है, क्या सेकंड थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड फोर्थ ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो बात ऐसा है, देखो
देखो यहाँ देखो, ग्राफ को समझिएगा, ग्राफ मजाक नहीं है ना। बकवास करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, देखना थोड़ा ना। ग्राफ समझने के लिए समझना पड़ता है। इसमें क्या है, ये समय है 1 2 3 4 5। पहले जो है ना, जब मान लो कि कुछ ही देर में बहुत ज्यादा दूरी तय कर लिया ए, फिर उसके बाद वो आगे दूरी आगे जा ही नहीं रहा है। समय बीत रहा है लेकिन वो हमेशा उसी दूरी पर जाके बैठा हुआ है। 20 का था, मान लो 15 किलोमीटर बहुत तेज दौड़ा, और 15 के बाद जो है समय बीत रहा है लेकिन वो आगे चलने लायक नहीं रहा, क्योंकि इसने बड़ा तेज दौड़ लगाया, ठीक है ना, और आगे जाके सीधे पस्त हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि बहुत तेज दौड़ा, बहुत तेज, कम समय में दूरी ज्यादा तय कर लिया, लेकिन बाद में जो है समय बीतता गया, वो आगे चलने लायक नहीं रहा, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। ये देखो 20 किलोमीटर पे पहुंचा, लेकिन बहुत टाइम लिया ये। चला तो न धीमा चला न तेज चला, मीडियम चला, लेकिन पहुंच नहीं पाया। लेकिन सी बहुत स्लो, देखो पहले बार में तो चल ही नहीं रहा था, बहुत कम समय बीत रहा था, धीरे धीरे चला, धीरे धीरे चल रहा था, और धीरे धीरे चलते देखा, फिर अपना स्पीड बढ़ा दिया, और देखो कम टाइम में जो है वो 20 किलोमीटर सबसे पहले यहाँ पर, ये 20 किलोमीटर ना, ये दूरी, ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है ना। तो सी जो है इसमें विजेता बन गया, समझ में आया। जो बहुत ही स्लो दौड़ा लेकिन सबसे पहले पहुंच गया। समझ में आया, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके। देखो तो, तैयार। इसमें विजेता कौन है? ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, उल्टा है। ओ नहीं, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ओ नहीं है। देखो, ठीक है ना। इसमें क्या है, मगास नहीं पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो बात ऐसा है, ये जो ग्राफ है उस बहुत कम टाइम ले रहा है और वो ज्यादा दूरी तय कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि समय तो बीतता जा रहा, देखो यह समय है, ये क्या है, समय, और ये दूरी यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, लेकिन वो आगे जा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे जो है तेज इस बार सी चालू किया है, देखो है ना, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, टाइम कम ले रहा है। टाइम का तो ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा है, टाइम बहुत कम जा रहा है, और ये जो है ज्यादा दूरी तय किया है ना। लेकिन एक समय ऐसा आया कि टाइम बीत रहा है लेकिन दूरी नहीं तय कर पा रहा है, तो ये सबसे हारने वाला व्यक्ति हुआ, बहुत तेज दौड़ा और हार गया, ठीक है ना। और ये जो है समय भी बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रहा है, एक समान चाल से चला, लेकिन बात ऐसा है कि वो टाइम पहुंचने में ये कांस्टेंट रखा, स्पीड स्थिर रखा हमेशा, देखो ना, सीधी ग्राफ ऐसा रहे ना, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, है ना, बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है ना। तो सीधी रेखा में चला, बिल्कुल एक समान चाल से चला, लेकिन
उससे पहले कोई और पहुंच गया। देखो कौन, ए बहुत स्लो चला, पहले तो चल ही नहीं रहा था, देखो ना समय बीतता जा रहा था तेजी में, लेकिन दूरी बहुत कम ही दूरी चल पा रहा है ना, दूरी इधर है, दूरी कम ही चल पा रहा है और समय तेजी में बीत रहा है। फिर धीरे धीरे उसने अपने चाल बढ़ाया, फिर एक ऐसा समय आया कि कम टाइम में वो 20 किलोमीटर पहुंच गया। ये भी पहुंचा लेकिन ये टाइम यहाँ ज्यादा लिया ना, ये ज्यादा टाइम लिया, लेकिन ये टाइम कम लिया, कम टाइम में ये 20 किलोमीटर की दूरी पहुंच गया। समझ में आ रहा ना? तो इस पर विजेता कौन है? ए विजेता है। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो इसमें विजेता कौन कहलाएगा? ए कहलाएगा। बी सेकेंड पोजीशन पे और सी जो है वो पहुंच भी नहीं पाया वहां पर। समझ में आया? लैंग्वेज में ऐसे लिखा रहेगा, सी बहुत तेज चला फिर जीत गया, सही गलत? चला तो तेज लेकिन हार गया, जीता नहीं। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं? ग्राफ पहचानने आ रहा है? चले भाई साहब, देखो फटाफट तेजी में इधर। जैसे आपको ग्राफ दिया रहेगा y इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू क्या दिए हम? एक्स स्क्वायर। पहचानने कहेगा कि इसका कौन सा ग्राफ है, सही है गलत है, कौन सा ग्राफ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताइए। ठीक है ना? ये x है और ये y है। तो आप बचपन में खूब ऐसे ग्राफ बनाते थे 10वीं क्लास में, याद है? ऐसे अपने मन से एक ऐसा बनाते होंगे बॉक्स, है ना, ऐसे लिखते होंगे, इधर x लिखते हैं इधर y, है ना? हाँ, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी, x का वैल्यू यदि 1 है तो y का वैल्यू भी, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू, यहाँ 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। x का वैल्यू यदि 3 है तो इसका वैल्यू, x का वैल्यू 4 है तो इसका वैल्यू 16 है। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रहा है? x थोड़ा सा बढ़ रहा है, x थोड़ा सा बढ़ता है 1, जबकि y सीधे 4 बढ़ जाता है ना? ये बहुत कम बढ़ रहा है लेकिन ये सीधे उसका स्क्वायर बढ़ जाता है ना? तो कहने का मतलब ये है, ये ग्राफ पहले तो सुनो बराबर गया 0, फिर 1 1, फिर ये तेजी में आगे की ओर भाग रहा है। ये ऐसे नहीं समझे, ऐसे भागेगा तेजी में, ऐसा ग्राफ होगा। ऐसी फोटो लगभग में बनाया रहेगा, अपने हिसाब से बना लीजिए। देखिए जब 1 था तो 1 था, जैसे ये 1 गया तो सीधे ऊपर भाग गया 4 पर, जैसे ये 2 गया ये और ऊपर भाग गया। समझ में आ रहा ना? जैसे ये 3 गया तो ऊपर और ये भाग गया, कहाँ भाग गया? 9 पर। समझ में आ रहा ना? जैसे ये 4 गया ये ग्राफ और ऊपर ऐसे भाग गया, है ना, ऐसे वो भाग गया सीधे 16 पर। समझ में आ रहा ना? तो आप जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही दिखे फोटो, लेकिन फीलिंग हो जाएगा कि कौन सा ग्राफ उसमें सही है। समझ में आ रहा ना? तो देखते हैं, मालूम चला कि ये ऐसे तेजी में ऊपर की ओर भाग रहा है, ऊपर की ओर तेजी में। क्यों? x का वैल्यू थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन y बहुत तेजी में बढ़ रहा है। ठीक है? तो ऐसे जो है ग्राफ जो दिखेगा वही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है, ऐसे आपको दिया, आप अपने हिसाब से बना कर देख लीजिएगा। यहाँ पर 1 लिख दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 लिख दिया तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 लिख दिया तो यहाँ पर क्या है। समझ रहे हैं ना? ऐसे 2 4 नंबर लिख के फिर बना कर देख सकते हैं आप। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? जैसे दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 1, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना? अब ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा कि कौन सा इसमें ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ इसमें इसका इसको रिप्रेजेंट करता है। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो हम लोग पहले ऐसे बॉक्स बना लेंगे जो 10वीं क्लास में बनाते थे, याद है ना? यहाँ देखिए, x का वैल्यू 0 लिखो तो y क्या है? x का वैल्यू 1 लिखो, x का वैल्यू 2 लिखो, x का वैल्यू 3 लिखो। वाह भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया।
ले आए हो क्या? यहाँ देखिए फटाफट। हैं? बहुत खर्च करते हैं। अच्छा ये बताओ पहले, बिल गेट आपको कितने दिन लड्डू खिलाया है? बिल गेट आपको कितने दिन लड्डू खिलाया है? नहीं ना। तो वही बात है ना कि वो जहाँ जहाँ होता है खर्च करने का, वहाँ खर्च करता है वो। वॉरेन बफेट ने कितना दिन लड्डू खिलाया? नहीं ना। तो कंडीशन हो जहाँ उनको खर्च करना तो वहीं खर्च करेंगे, नहीं थोड़ी कि सब जगह मिठाई बांटी चलेगी, है कि नहीं? देखो यहाँ देखिए, हैं? यहाँ देखो फटाफट, कैसा आदमी है, गलत बात है। यहाँ देखिए, सब लोग जो है वो जहाँ जहाँ खर्च करना हो तो वहीं खर्च करते हैं, है कि नहीं? हम करते हैं ना, क्या बताएंगे आपको हम, ठीक है ना? बहुत जगह खर्च करते हैं, ठीक है ना? जिसकी जरूरतमंद काम करते हैं। देखिए यहाँ देखिए बड़ा, ये देखिए जीरो है, चलिए यहाँ देखिए। अरे तुम नहीं समझोगे, हाँ तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, देखो। चलिए ठीक है, सारा हिसाब किताब ही ले लोगे, देखो। तो ये इधर होता है एक्स एक्सिस का वैल्यू, ये होता है वाई का वैल्यू। चुपचाप देखो इधर, एक्स का वैल्यू 1 2 3 4। नहा के आया तुम। चलो ठीक है, देखो फटाफट। ठीक है, यहाँ देखो देखो, कृपया ध्यान दे फटाफट, देखिए ध्यान से थे। ये 1 है तो ये क्या है? जीरो। एक्स का वैल्यू जीरो है तो वाई का वैल्यू, देखो एक्स के सामने जीरो और वाई के सामने 1, तो एक पॉइंट यहाँ बना लिया, ठीक। एक्स का वैल्यू 1 तो वाई का वैल्यू 3, तो एक पॉइंट अपने मन से बिना उसको सोचे समझे, अब अपने मन से 1 2 3 लिख के बना लो और ग्राफ में से मिला लो। एक्स का वैल्यू 2 का वाई का वैल्यू 5, ये 2 है तो ये कहाँ है? 5 पर है, ठीक है ना? और ऐसे अपना कॉपी के डंडा मिलाइए, मतलब लाइन। और ऐसे बता दीजिए कि ये रेखा कैसे जा रही है कि नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? ये देखो ऐसे होगा, ठीक है ना? तो आप ऑप्शन देखो और बता दो, नहीं बता देंगे, ठीक है ना? हैं? समझ में आया भाई साहब? तो ऐसे ग्राफ बना के दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा। क्या बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना? चले आगे, ठीक है, हो गया ये, ठीक है ना? इसी के साथ ऐसे छोटे छोटे बातें आते रहते हैं, ये सब बना ले।